नमस्कार मित्रों। लाल किताब के उपायों की चर्चा करते हुए आज हम शनिदेव यानी शनि महाराज की चर्चा करेंगे। प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक शनिदेव बैठकर अगर कुछ भी खराब फल दे रहे हैं आपकी कुंडली में, आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं कि शनिदेव कहाँ बैठे हैं, किस खाने में बैठे हैं, क्योंकि लाल किताब में भाव को खाना कहते हैं। तो यदि कुछ खराब फल मिल रहे हैं तो आप शनिदेव का उपाय कर सकते हैं, जो मैं 1 से लेकर 12 खानों के उपाय अभी चर्चा करूंगा। शनिदेव जैसा कि आप जानते हैं सूर्य महाराज के संतान हैं। इनकी माता का नाम छाया था। वैदिक पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य महाराज की जो पत्नी थी संध्या माता, उनकी जो छाया थी उन्हीं से शनि महाराज का जन्म हुआ था और कहीं पर इन्हें दूसरी पत्नी भी बताया जाता है। ये कुंडली में 2 घरों के स्वामी होते हैं, 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। ये इनका जो मित्रता है वो बुध से शुक्र से अच्छा मित्रता माना जाता है। बृहस्पति के ना या दोस्त हैं ना दुश्मन हैं, सब माने जाते हैं। यद्यपि सूर्य और मंगल इनके पक्के दुश्मन में आते हैं और चंद्रमा के साथ भी इनका परिस्थिति जन्य, मतलब कि कुंडली में किस आधार पर बैठे हैं उसके अनुसार होता है। वैसे सम इनका माना जाता है। इनकी जो महादशा होती है वो 19 वर्ष की होती है। आयु के ये कारक माने जाते हैं। शनिदेव 10वें और 11वें के स्वामी होते हैं, लेकिन जो अष्टम भाव होता है आयुष्य कारक जो होते हैं वो शनिदेव ही होते हैं। तो कुंडली में कहीं भी आपका खराब फल हो रहा है, जैसे कि रोजगार नहीं मिल रहा है, आय में समस्या है, आयु में समस्या है, तो इन सब चीज़ों का पूरा जो कंट्रोल है वो शनि महाराज के कर्म में आता है। क्योंकि कर्म आप कुछ भी करें या फिर कर्म करता भी, कर्म करवाने वाले भी शनिदेव हैं और कर्म फल दाता भी शनिदेव हैं। तो याद रखिए 10वें और 11वें के स्वामी शनिदेव हैं, यानी कि कर्म और कर्म से मिलने वाला फल दोनों शनिदेव के कंट्रोल में आता है। तो शनिदेव खराब तो मतलब कुंडली में बहुत कुछ खराब हो जाता है। तो इनका उपाय की चर्चा करेंगे। शनि के देवता शिव जी हैं, इसीलिए शिव जी का हमेशा आप नित्य पूजा अर्चन किया कीजिए। रांगे का ताबीज, रांगा जानते हैं ना, टीन जिसे बोलते हैं, उसकी आप अंगूठी भी पहन सकते हैं, उसका आप ताबीज़ भी बनवा सकते हैं। बिछुआ जो कि सामान्यतः गांव वगैरह में मिल जाता है, उसका जड़ आप धारण कर सकते हैं। ये टोटके हैं शनिदेव के। लेकिन आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अंगीठी, चिमटा, तवा यानी कि लोहा से संबंधित चीज़, सरसों का तेल, शराब भी इनमें दान किया जाता है। शनिदेव का खराब फल तब मिलता है जब मान लीजिए यदि कोई सन्यासी बन गया है, वैरागी बन गया है, तब भी समझिए शनिदेव का वहाँ पर खराब फल ही है। जब मंदा हो या मंदा कर लिया जाए तो बड़ा सख्त नुकसान पहुँचाता है। शराब पीना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, पराई औरतों से इश्कबाजी करना आदि काम शनि को मंदा करते हैं, या फिर शनि मंदे हैं तब ये काम व्यक्ति करता है। ऐसे जातक को शनि कितना भी उच्च का कुंडली में बैठा हो लेकिन खराब फल देता है। तो इन सब कार्यों से बचें, इन सब कार्यों से दूर रहें। और उपाय के तौर पर जो यहाँ लिखा हुआ है, गेहूँ, उड़द, चना, जौ, तिल का चक्की में पिसवाकर गोलियाँ बनाकर मछली को खिलाएं, कौवे को रोटी दें, भगवान शिव की महिमा स्तोत्र का पाठ करें और शनि से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव में बैठकर शनिदेव बैठे हैं तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यदि पहले भाव में शनिदेव बैठे हैं तो पहले भाव में शनिदेव का बैठना व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि खराब फल मिल रहा है, व्यक्तित्व तो खराब हो चुका है, आप रोग वगैरह से परेशान हैं, जीवन बहुत ही नीरस चल रहा है, वैरागी मन चल रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बरगद का जो पेड़ होता है उस पर दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक लिया कीजिए। बरगद का पेड़ होता है मंगल, याद रखिएगा, मंगल के प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर मंगल को उच्च किया करिए, आपके जीवन में सेहत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि लाल किताब में काउंटर बैलेंस करना सिखाया जाता है। यदि कोई ग्रह खराब कर रहा है तो उसका सामने वाला जो दुश्मन ग्रह है उसको मजबूत कर दीजिए। कारोबार तेज चलाने के लिए काला सुरमा जमीन में दबाएं। दौलत और जायदाद के लिए बंदर की पालना करें, या फिर उसे कहीं पर जहाँ भी बंदर दिखता है उसे कुछ भोजन वगैरह दें। तवा या अंगीठी का दान किसी साधु या फकीर को करें। अब यदि शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो जायदाद संबंधित समस्याएं, परिवार संबंधित समस्याएं, वाणी संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इनका उपाय करने के लिए चंदन के बजाय दूध या दही का तिलक माथे पर किया करें। क्योंकि दूसरा भाव शुक्र का होता है, दूसरा भाव बुध का, बृहस्पति का भी माना जाता है। घर में भूरी भैंस पालें, यानी भैंस पाल सकते हैं आप। नित्य 43 दिनों तक
नंगे पाँव मंदिर में जाकर माथा टेक सकते हैं। ससुराल के लाभ के लिए सांप को दूध पिलाएं। यदि आप लोहे का बिजनेस करते हैं तो अपनी जो पुत्री है उसका विवाह वैसे लड़के से बिल्कुल ना करें जिसके कि दूसरे भाव में शनि हो। मतलब जो पांचवा उपाय है वो एक पिता के लिए है। साथ यदि आपके कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं और आपको पुत्री हुई है तो बहुत कोशिश कीजिए कि उसे ससुराल में रहकर मामा के घर में देकर उसे पालिए। उसके आगे का उपाय है विवाह के बाद शनि की चीज़ें घर में बिल्कुल भी ना लाएं। तो शनि दूसरे का उपाय ये आप कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी एक दो कर सकते हैं, या फिर शनिदेव की चीज़ों का दान कर सकते हैं आप। तीसरे घर में शनिदेव बैठे हैं तो काले सफ़ेद कुत्ते आप घर में पाल सकते हैं, एक पाल सकते हैं, 3 पाल सकते हैं, तब जल्दी मकान आपका बनेगा। केतु यदि आपके तीसरे या फिर 10वें घर में बैठा है तो सिर्फ एक भूरा कुत्ता पाल सकते हैं। दौलत और जायदाद के लिए मकान में पश्चिम साइड में एक अंधेरी कोठरी कायम कीजिए, मतलब उसमें हमेशा अंधेरा रखा कीजिए, जिससे शनि की चीज़ें स्थापित कीजिए, वहाँ पर लाभ होगा। घर की जो दहलीज होती है वहाँ पर कील ठोक कर रखा कीजिए, मतलब ऐसे नहीं कि उल्टा किसी गड़ जाए, उल्टे साइड में उसको गाड़ सकते हैं। साथ ही साथ शराब और मांस का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, दक्षिण या पूर्व वाले मकान में ना रहें। चौथे घर में यदि शनिदेव बैठे हैं तो उसका उपाय इस प्रकार है, सांप को दूध पिला सकते हैं, कौवे या भैंस को चंद्रमा की चीज़ें दूध या चावल दान दें, कुएं में दूध गिराना भी चंद्र के असर को बढ़ाएगा। यहाँ पर देखिए चंद्रमा के उपाय करने बताया है, क्योंकि चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता है, यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं तो चंद्रमा की चीज़ें खराब करेंगे, मतलब माता का स्वास्थ्य खराब करेंगे, जमीन दौलत या फिर लिक्विडिटी खराब करेंगे, तो चंद्रमा का उपाय करने बताया है। तेल, उड़द और काले कपड़ों का दान कर सकते हैं। व्यावसायिक सफलता के लिए मछलियों को चावल खिलाएं। शराब पीना, पराई औरत से संभोग करना, बेवा औरतों पर खर्च करना, कबूतरबाजी बंद करना, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होंगी, क्योंकि घर को प्रसन्न रखने के लिए चतुर्थ भाव होता है आपका अपना घर। तो यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं तो यहाँ पे घर खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है, यही बाहर की चीज़ों में व्यक्ति को इंडल्ज हो जाना। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे, घर आपका अपने आप परेशान मतलब प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। यदि शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं उसका उपाय इस प्रकार है, इस घर में शनि होने पर जातक अपने पुश्तैनी मकान में तांबा, चांदी, सोना एक ही जगह पर रख सकता है, उसे कभी ना हटाएं। अगर राहु साथ में हो तो मामूली सी आग जलाकर उसे दूध से बुझा सकते हैं। एक साथ 2-3 कुत्तों को आप पाल सकते हैं, और नहीं है तो कम से कम एक कुत्ता अपने घर में पालिए। मकान की छत से आसमान रोज़ी आने की जगह बनाएं, मतलब कि यदि आप घर में आंगन रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मकान की जो छत है उस पर चावल, चांदी, सोना या मूंगा, शहद या खांड रख सकते हैं। राहु केतु यदि 10वें घर में हो तो गुड़, घी, सौंफ वगैरह दूध रख सकते हैं। मकान के पश्चिम वाले जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा रखें और वहाँ पर हथियार वगैरह रख सकते हैं। पंचम भाव जो कि जुआ सट्टा का होता है, तो यहाँ पर देखिए पंचम में शनिदेव बैठे हैं तो उसका उपाय ये भी बताया है कि जुआ बिल्कुल भी ना खेलें, शराब और मांस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अपने वजन का 10वां हिस्सा बराबर बादाम मंदिर में चढ़ाकर उसे उसमें से आधा वापस लाकर अपने घर में रख सकते हैं 1 साल के लिए। ये अच्छा उपाय देता है, मन परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि पंचम शनि कंटक शनि माना जाता है, मन बहुत परेशान कर देता है, संतान संबंधी समस्याएँ देता है। अब यदि शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान हैं तो शादी 28 साल के बाद करें। जन्मदिन पर चमड़े के जूते या मशीन आदि घर पर न लाएं। अपना मकान 36 वर्ष के बाद ही बनवाएं। बीमारी के वक्त तेल से भरे बर्तन में अपना मुख देकर उसे खड़े पानी में दबा दें या फिर नीचे रख दें आप। ये आपका शनिदेव का छाया जो दान होता है उसका उपाय है। कारोबार के लिए बुध का उपाय करें। औलाद की सलामती के लिए घर में काला कुत्ता रख सकते हैं आप। नारियल या बादाम दरिया में प्रवाहित कर सकते हैं। औलाद को सुख रखने के लिए सांप को दूध पिलाएं। कारोबार के लिए रात में या कृष्ण पक्ष में योजना बनाने से लाभ होता है। जूते दान करने से भी लाभ होता है। तो ये छठे भाव के शनिदेव के कुछ उपाय हैं। यदि सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं तो इसका उपाय इस प्रकार है, जब शनि सोया हो अर्थात शनि पहले घर यदि आपका जो 7वां घर में शनिदेव बैठा है और पहला घर खाली हो तो शुक्र का भय सताता हो तो बांसुरी में खांड भरकर दूसरी किसी वीराने जगह में जाकर दबा सकते हैं। काली गाय की सेवा करें। जब पहला घर खाली हो तो शहद से भरा बर्तन घर में रखें, अन्यथा पौत्र के पैदाइश के बाद घर में दरिद्रता आती है। मतलब घर में आपको शहद रखना है। शराब, मांस और मछली से परहेज रखें।
20-21 साल की उम्र में शादी कर ले, मतलब प्रारंभिक एज में ही शादी कर लें, अन्यथा ऐसे आदमी काफ़ी लेट हो जाता है। कारोबार में किसी रिश्तेदार को साझेदार बिल्कुल भी ना बनाएं, परोपकार करने से धन बढ़ेगा। और यहाँ भी यही है, पराई औरत से शकबाजी औलाद के सुख को मंदा कर देगा। यदि शनिदेव आपके 8वें घर में बैठे हैं तो 8वें घर में व्यक्ति की उम्र तो बड़ी कर देते हैं, लेकिन जो इनका व्यापार है या फिर रोज़गार है उसमें काफ़ी परेशानियां कर देते हैं। तो चांदी का चौकोर टुकड़ा आप हमेशा अपने पास रखें। चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अष्टम में शनि बैठे हैं, मंगल का उपाय करने बता रहा है। अर्थात सामने वाला जो विपक्षी प्लैनेट है, विपक्षी ग्रह है, उसके उपाय भी करने के लिए बताया जाता है यहाँ पर लाल किताब में। इसी प्रकार और उपायों में आगे देख सकते हैं आप कि नहाते वक्त पानी में थोड़ा सा दूध डालें और पत्थर पर या लकड़ी के पटरे पर बैठकर नहाएं, मतलब कि नंगे पाँव नीचे बैठकर ना नहाएं, कुछ न कुछ पैर में रख लें तब जाकर नहाएं। अगर चंद्रमा अच्छा हो तो 800 ग्राम या 8 किलोग्राम उड़द सरसों का तेल लगाकर दरिया में बहा दें। अगर चंद्र मंदा हो तो पहले सोमवार को 800 ग्राम दूध दरिया में बहाएं, फिर बुधवार या शनिवार को उड़द बहाएं। चांदी शरीर पर धारण कर सकते हैं। नशाखोरी से बचें। किसी भी तरीके से राहु शनि को मंदा ना करें, अर्थात अपना चरित्र मजबूत रखें। लोहे से बनी चीज़ें दान कर सकते हैं आप। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ लाल किताब की, तो पहली सीरीज़ में मैं लाल किताब की उपाय सारी बता दूंगा, और जो दूसरी सीरीज लाऊंगा उसमें सारे ग्रहों का फल बताऊंगा, पहले खाने से 12 खाने तक क्या फल देते हैं। अब यदि आपके शनिदेव नवम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर बृहस्पति की चीज़ों का दान करें, क्योंकि नवम भाव शनिदेव का होता है, तो वहाँ पर शनि का अच्छा फल मिलता है। जन्म के समय घर में गड़ा पत्थर शुभ फल देगा। बहुत कोई घर में गड़ा पत्थर होता है, वो शुभ फल देता है। यदि नहीं है तो इसको आप भूल जाइए। मकान की आखिरी अंधेरी कोठरी में धूप और रोशनी करना नुकसानदेह होगा, मतलब एक मकान में जो पश्चिम किनारे जो भी कहीं पर आप अंधेरी कोठरी है उसको अंधेरा ही रहने दें। बृहस्पति का उपाय मददगार होगा। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की चीज़ें वीराने में आसमानी आफतों से बचाव में मददगार साबित होंगी। पिता या दादा का जो साथ है वो शुभ फल देगा। 2 से ज़्यादा मकान कभी ना बनवाएं, तीसरा मकान आपके लिए आत्मघाती होगा। यदि शनिदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पर व्यापार संबंधित समस्याएं होती हैं। तो महत्वाकांक्षा, राज्य से लाभ और स्त्री के कष्ट में शराब और मांस आदि के इस्तेमाल से परहेज करें। जब भी परेशानी हो तो शराब और मांस की ओर ना भागें, चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करें। दूसरों का आदर करने से मान बढ़ेगा। एक जगह रहकर ही काम करने से लाभ मिलता है, बार बार अपना स्थान परिवर्तन ना करें। काम की मंदी हालत में दाढ़ी मूंछों को बाल को कम कर सकते हैं, अर्थात उसे सेव कर सकते हैं। अंधों को खाना खिलाने से भी शनिदेव का यहाँ पर लाभ मिलता है, तो अंधों का मदद ज़रूर किया कीजिए। शनिदेव के उपाय में आप देख रहे हैं कि जायज़ लगभग सारे ग्रहों में, सारे घरों में कम से कम स्त्री, मांस वगैरह, मतलब जो भी अपना चरित्र है उसको मजबूत रखने की सलाह दी गई है। शनि यदि मंदे हैं तो बृहस्पति का उपाय कारगर होगा 10वें भाव में, क्योंकि चतुर्थ बृहस्पति का पक्का घर है। उस घर की दृष्टि 1 के मुताबिक इस 10 घर पर पड़ रही है, मतलब यहाँ पर बृहस्पति के भी उपाय आप कर सकते हैं। यदि शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हैं तो रात को 5 मूली सिरहाने रखकर प्रातः मंदिर में दान कर दें, यह भी अच्छा उपाय है। यदि घर में कोई पत्थर गड़ा हो तो घर की बड़ी या बूढ़ी स्त्री नित्य उसे दूध से धोती रहे। घर में काला या सफ़ेद कुत्ता पाल सकते हैं आप। शराब या तेल 43 दिन तक भूमि पर गिराएं, ये उपाय कर सकते हैं। कहीं आने या जाने से पहले जल से भरा पात्र, कलश या घड़ा देखें। रोग की अवस्था में कम से कम 1 वर्ष तक पत्नी से संपर्क ना रखें, मतलब कि सहवास न करें। यदि कोई गंभीर बीमारी हो गई हो तो ये उपाय के तौर पर कर सकते हैं आप। पराई स्त्री से बच के रहें। चांदी के गिलास में पानी पिएं। लहसुन, प्याज या मसूर का सेवन बिल्कुल भी ना करें। स्वर्ण को शरीर पर धारण करें, यानी सोना को शरीर पर धारण कर सकते हैं। वीरवार यानी कि मंगलवार के दिन चने की दाल और हल्दी पीले कपड़े में बांधकर दान कर सकते हैं। बहुत जगह वीरवार जो है वो बृहस्पतिवार को भी बोला जाता है, लेकिन हमारे साइड इसे मंगलवार को ही बोला जाता है। तो इस दिन आप चने की दाल और हल्दी पीले कपड़े में बांधकर दान कर सकते हैं। यदि शनि आपके 12वें घर में विराजमान है तो ये अच्छा फल देते हैं प्रायः, लेकिन अपव्यय, बहुत ज़्यादा खर्च कराने की स्थिति हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं दे देते हैं। तो यहाँ पर उपाय के तौर पर घर की अंधेरी कोठरी में रोशनी या सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं आप।
ये चूँकि 12वां घर बृहस्पति का होता है तो बृहस्पति से संबंधित उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति के जो भी चीज़ होते हैं वो आप दान कर सकते हैं। आप फ्री में ट्यूशन भी दे सकते हैं, फ्री में लोगों का अच्छा खासा भला सोच सकते हैं, तब भी आपका अच्छा फल देगा यहाँ पर। आज के ज़माने में कोई किसी का अच्छा फ्री में नहीं सोचता है, याद रखिए। यदि आप सोच रहे हैं तो यकीनन मानिए कि आपके साथ बुरा कभी नहीं होगा, आपका भी हमेशा अच्छा ही होगा। और उपाय में पराई औरत, पराए माल, मांस और शराब से सख्त परहेज़ रखें। उस अंधेरी कोठरी में, जो कि आपके घर में कोई अंधेरी कोठरी अगर हो तो उसमें 12 बादाम जो लोहे या टीन के डब्बे में रख कर कोरे काले कपड़े में बांध कर रखें। इन बादामों को खाने की कोशिश कोई भी ना करे, ये अच्छा फल देगा। मकारी और झूठ से दूर रखें, झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। बुध से संबंधित कोई भी व्यापार न करें, क्योंकि बुध, ये जो 12वां घर है वो बृहस्पति से संबंधित है। बुध का व्यापार करेंगे तो घाटा होगा। किसी देवी देवता का साधना कर सकते हैं। जिस वजह से शनि अशुभ हो रहा हो, पुस्तक में उन बताए नियमों का पालन आप करें, जो कि मैंने आपको 1 से 12 भावों तक बताए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मैं इस सीरीज़ के बाद लाल किताब के अनुसार ही सभी ग्रह पहले से 12 खाने तक क्या फल देते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।